हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2021 में आए हुए सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O is dissolved in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of copper sulfate solution is x into 10 to the power minus 3 moles per liter. The value of x is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है एएमयू में। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जबकि वॉल्यूम हम लेंगे लीटर्स में। सबसे पहले हम CuSO4 5H2O का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 249.54 ग्राम्स पर मोल। अब क्योंकि 80 ग्राम्स कॉपर सल्फेट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट है 80, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया 249.54। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.3205 मोल्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 5 लीटर। बस अब हमें नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर देना है, तो मिल जाएगी मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इक्वल टू 0.3205 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 64.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर मिल जाएगी। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर। x की वैल्यू बतानी है और आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 64। योर आंसर इज 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ml of Na3PO4 solution contains 3.45 grams of sodium. The molarity of the solution is x into 10 to the power minus 2 moles per liter. आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। नेचुरली x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पर आपको जो मास दिया हुआ है 3.45 ग्राम्स, वो सोडियम फॉस्फेट का नहीं बल्कि सोडियम का दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 3.45 डिवाइडेड बाय 23। अब अगर आप ध्यान से सोडियम फॉस्फेट के फॉर्मूले को देखें तो एक मॉलिक्यूल सोडियम फॉस्फेट में 3 एटम्स सोडियम के हैं। इसका मतलब सोडियम के जितने मोल्स होंगे सोडियम फॉस्फेट के मोल्स उसके 1/3 होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट हो जाएंगे 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। वॉल्यूम आपको 100 ml गिवन है, जिसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 लीटर्स। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट होंगे 1/3 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन 0.1 लीटर्स। आंसर मिल जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मोलैरिटी क्योंकि कही गई है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर, और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर, तो x की वैल्यू होती है 50। देखते हैं अगला क्वेश्चन। The molarity of the solution prepared by dissolving 6.3 grams of oxalic acid H2C2O4 2H2O in 250 ml of water in moles per liter is x into 10 to the power minus 2. The value of x is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एटॉमिक मासेस गिवन है, आप आसानी से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा 126। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन है 6.3 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएंगे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 126। मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 मिलीलीटर्स। उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज पुट कर देते हैं, और मोलैरिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, जो कि होगी 20।
If the concentration of glucose C6H12O6 in blood is 0.72 grams per liter, the molarity of glucose in blood is x into 10 to the power minus 3 molar. x की वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है. कंसंट्रेशन गिवन है ग्राम्स पर लीटर में ग्लूकोज की, मोलारिटी निकालनी है. आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल. एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, आप ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगा 180. क्योंकि मास है ग्लूकोज का 0.72, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 180. वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर. मोलारिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 0.72 डिवाइडेड बाय 180 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलारिटी हो गई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर. 10 टू द पावर माइनस 3 की टर्म्स में आंसर देना था, नियरेस्ट इंटीजर पर देना था, इसलिए आंसर इज 4. 4.5 grams of compound A with molar mass equal to 90 was used to make 250 ml of its aqueous solution. The molarity of the solution in moles per liter is x into 10 to the power minus 1. The value of x is, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर. एक अननोन कंपाउंड है, उसका मास गिवन है 4.5 ग्राम्स, मोलर मास गिवन है 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया एक्वस सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है. तो कंपाउंड का मास 4.5 ग्राम्स है, मोलर मास 90 ग्राम पर मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये सभी वैल्यूज हम मोलैरिटी की एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. यहां देखें आप, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4.5 डिवाइडेड बाय 90 और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 250 डिवाइडेड बाय 1000. आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर. क्योंकि आपको x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 की टर्म्स में x निकालना है, सो योर आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A 6.5 molar solution of aqueous KOH has a density of 1.89 grams per centimeter cube. The molarity of the solution is मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर. एटॉमिक मासेस गिवन है. अब इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें. मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. इस तरह के डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो पर जा सकते हैं. इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेंगे जो कि शॉर्टकट मेथड्स है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए. यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें मोलालिटी, डेंसिटी और मोलर मास की, तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा 9 मोलर. लेकिन अगर बाय चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो बहुत ही जनरल सी केमिस्ट्री की सेंसेस यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब मोलालिटी आपको 6.5 मोलल दी हुई है KOH एक्वस सॉल्यूशन की. इसका मतलब 6.5 मोल्स KOH 1 kg सॉल्वेंट मींस वाटर में प्रेजेंट है. तो 6.5 मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं. 6.5 इंटू 56 इक्वल टू 354 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम्स यानी 1 kg. अब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हो जाएगा 1354 ग्राम्स. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, इसलिए 1354 ग्राम्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 1354 डिवाइडेड बाय 1.89 विच इज इक्वल टू 716.4 ml और 716 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स. का मतलब ये हुआ कि 6.5 मोल्स KOH के प्रेजेंट है 716 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स सॉल्यूशन में. और मोलारिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता है 6.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया 716 इंटू 10⁻³ लीटर्स। ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा 9 मोलर। आप देख सकते हैं कि ये आंसर वही है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से मिला था, लेकिन ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना पता हो। ऐसे बहुत से डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे मेरे पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। An aqueous KCl solution of density 1.2 grams per ml has a molality of 3.3 molar. The molarity of the solution in moles per liter is, मोलर मास पोटेशियम क्लोराइड का गिवन है 74.5 और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आप यूज करते हैं तो आपका बहुत टाइम सेव होता है एग्जाम में। और सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोलालिटी 3.3, डेंसिटी 1.2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 74.5, यू विल गेट द आंसर 3.17 मोलर। लेकिन अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समय उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बस देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। मोलालिटी गिवन है 3.3 मोलर, इसका मतलब हुआ 3.3 मोल्स KCl के प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स सॉल्वेंट में, और 3.3 मोल्स का मतलब हुआ 3.3 इंटू 74.5 ग्राम्स KCl प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 245.85 ग्राम्स। अब सॉल्यूट का मास हो गया 245.85 ग्राम्स और सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम्स, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 1000 प्लस 245.85 ग्राम्स, दैट इज 1245.85 ग्राम्स। क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और मास आपने सॉल्यूशन का यहाँ कैलकुलेट कर लिया, इसलिए अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना एकदम आसान हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1245.85 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। अब मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पता है, उनको पुट कर दे। नंबर ऑफ मोल्स है 3.3 और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1245.85 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 3.17। थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसमें, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद करना आपके लिए एग्जाम में बहुत टाइम सेविंग साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है। एटॉमिक मासेस सभी एलिमेंट्स के गिवन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन हम कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1200 ग्राम्स। इसका मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन का मास 1200 ग्राम्स है। यहां पर हमने सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 1000 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 1200 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 1000 ग्राम्स, तो अब आप मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर सकते हैं 1200 माइनस 1000। अब जब आपको मास पता है सॉल्यूट का, मोलर मास पता है, तो आप मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर पाएंगे। मास अपॉन मोलर मास दैट इज 200 अपॉन 40 इक्वल टू 5 मोल्स। तो अब
आपको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट है 1000 ग्राम्स मींस 1 केजी और उसमें सॉल्यूट के मोल्स हैं 5, इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 5 मोलल। नेक्स्ट, the mole fraction of a solute in a 100 molal aqueous solution is x into 10 to the power minus 2। तो x की वैल्यू बतानी है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। एटॉमिक मासेस गिवन है, 100 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब 100 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 केजी वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट हुआ वाटर। आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक शॉर्टकट मेथड, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी गिवन है, सॉल्वेंट वाटर है, मोलर मास आपको पता ही है, बस वैल्यूज पुट कर दें तो 100 into 18 divided by 1000 plus 100 into 18, you will get mole fraction of solute equal to 64 into 10 to the power minus 2, means x की वैल्यू हो जाएगी 64। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व कर पाएंगे आप, उसका एक मेथड भी देख लीजिए। मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम है, क्योंकि 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो सॉल्वेंट हो गया 1 kg। अगेन क्योंकि 100 मोलल सॉल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुए 100 मोल्स। अब 1000 ग्राम्स वाटर है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में। 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 18। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 100 और मोल्स ऑफ वाटर है 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रख देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 1800 अपॉन 28 100 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगी, अगेन वही 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और क्योंकि ये वैल्यू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है तो x की वैल्यू मिली 64। तो ये जो दूसरा मेथड है ये लंबा है, एग्जाम में टाइम काफी लग जाएगा, इसलिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखने चाहिए। और ये बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको दे रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 40 grams of glucose with molar mass 180 is mixed with 200 ml of water. The freezing point of solution is, केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kf की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट will be equal to I into Kf into molality, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉर्मल सॉल्यूट है जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 1। Kf गिवन है, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ग्लूकोज का मास गिवन है 40 ग्राम्स और मोलर मास है 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 180। और वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 200 ml, पर हमें चाहिए मास ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मास ऑफ वाटर भी होगा 200 ग्राम्स। उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, वैल्यूज पुट करेंगे, मोलैलिटी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 9 मोलल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू हो गई I इंटू Kf इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू क्योंकि यहाँ 1 होगी, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है 273.15 केल्विन,
सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, वो होगा 271.08 केल्विन। क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 271 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 degrees Celsius before freezing. The amount of ice in grams that will be separated out is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, वाटर का Kf गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, सॉल्यूशन का मास गिवन है और मोलैलिटी गिवन है। तो हम यहाँ सॉल्वेंट का मास एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स। क्योंकि सॉल्यूशन का मास 1 kg है इसलिए सुक्रोज या सॉल्यूट का मास हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम्स। मोल्स ऑफ सुक्रोज विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज, दैट इज 1000 minus x divided by 342. Molality will be equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Molality आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.75। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किए और सॉल्वेंट का मास हमने x ग्राम्स लिया है तो वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1000 kg। उसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 795.86 ग्राम्स। अब ये x की वैल्यू मोल्स ऑफ सुक्रोज वाली इस इक्वेशन में पुट करें तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मिल जाएंगे 0.5969। अब जब हम इस सॉल्यूशन को कूल कर चुके हैं -4 डिग्री सेल्सियस तक, उस समय पर जो वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, न्यू मास ऑफ वाटर हम एज्यूम कर लेते हैं y kg। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू I इंटू Kf इंटू मोलैलिटी। सुक्रोज क्योंकि एक नॉर्मल सॉल्यूट है इसलिए I की वैल्यू होगी 1, Kf की वैल्यू गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस होगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5969 और मास ऑफ वाटर हमने एज्यूम किया है बाय kg, इसलिए इक्वेशन हो गई 4 इक्वल टू 0.5969 डिवाइडेड बाय y इनटू kf दैट इज 1.86। यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 0.2775 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 277.5 ग्राम्स होगा। सॉल्यूशन में जो इनिशियल मास वाटर का था वो था 795.86 ग्राम्स और अब जब हम उसको -4 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर चुके हैं तब उसमें वाटर का मास बचा है 0.2775 kg और 277.5 ग्राम्स। इसका मतलब आइस सेपरेटेड इज इक्वल टू 795.86 माइनस 277.5 ग्राम्स, दैट इज 518.3 ग्राम्स। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर हुआ 518 grams. Of the following 4 aqueous solutions, total number of those solutions whose freezing point is lower than that of 0.1 molar C2H5OH is, आपके जो 4 ऑप्शंस हैं उन सब की मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन C2H5OH सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर ही है, लेकिन ये चारों ही ऑप्शंस में बेरियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम फॉस्फेट, क्योंकि ये चारों ही सॉल्यूशंस में सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा इसलिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के और डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब इन चारों सॉल्यूशंस का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट C2H5OH सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, तो इन चारों ही सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट
C2H5OH सॉल्यूशन से कम हो जाएगा। सो योर आंसर इज 4. 83 grams of ethylene glycol dissolved in 625 grams of water. The freezing point of the solution is, केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन गिवन है और केएफ गिवन है 1.86 केजी पर मोल। अब 83 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकॉल डिसॉल्व किया गया है 625 ग्राम्स वाटर में। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको। डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्योंकि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में, इसलिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोलालिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर सॉल्वेंट है 625 ग्राम्स वाटर और सॉल्यूट है 83 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास होता है 62, इसलिए मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगी मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएंगे 83 डिवाइडेड बाय 62 और सॉल्वेंट हो जाएगा 0.625 केजी। अब डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और वो है आई के एफ इंटू मोलालिटी। टीएफ की वैल्यू क्योंकि 273 केल्विन है तो टीएफ डैश मींस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 273 माइनस केएफ इंटू मोलालिटी। केएफ की वैल्यू पुट कर दें 1.86, मोलालिटी की भी वैल्यू पुट कर दें, आपको मिल जाएगा 273 minus 4 that will be equal to 269 Kelvin. Next question देखते हैं। C6H6 that is benzene freezes at 5.5 degrees Celsius. The temperature at which a solution of 10 grams of C4H10 in 200 grams of benzene freezes is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है। The molar freezing point depression constant of benzene given है 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोलालिटी। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ मोलालिटी। मोलालिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट यहाँ है 200 ग्राम्स ऑफ बेंजीन और सॉल्यूट है 10 ग्राम्स ऑफ C4H10 दैट इज ब्यूटेन। अब क्योंकि ब्यूटेन का मोलर मास होता है 58 तो मोलालिटी हो जाएगी 10/58 डिवाइडेड बाय 0.200। 10/58 मोल्स हैं ब्यूटेन के और 0.200 केजी सॉल्वेंट का मास केजी में। डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। तो यहां पर आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ब्यूटेन एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी 4.4 और डेल्टा टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 5.5 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू रखें, यू विल गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following 0.1 molar aqueous solutions will exhibit the largest freezing point depression? Freezing point depression उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन, KHSO4। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्योंकि I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी होता है और यहाँ पर मोलालिटी और KF सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ I डिफरेंट होगा। आई उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, ग्लूकोज और ग्लाइसिन तीनों एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होंगे, लेकिन KHSO4 डिसोसिएट होगा। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ KHSO4 में होगा। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following 0.06 molar aqueous solution has lowest freezing point? यहाँ पर 4 aqueous solutions दिए हुए हैं, चारों की मोलैरिटी सेम होगी
उनमें से किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ध्यान रखें पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा टीएफ किसका सबसे ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा, मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये बात ध्यान रखें। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसी का सबसे कम होगा जिसके सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जिसके सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शंस देखते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एक पार्टिकल 5 पार्टिकल्स में टूटेगा। C6H12O6 ग्लूकोज, ये ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। Ki 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा और K2SO4 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट में है, हेंस योर आंसर इज A. When 3 grams of a substance X is dissolved in 100 grams of CCl4, it raises the boiling point by 0.6 Kelvin. The molar mass of the substance X is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kb CCl4 का गिवन है 5 केल्विन kg पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB होता है I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। Kb क्वेश्चन में गिवन है, I है वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर। एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है जब सॉल्यूट में, तब यूज होता है। CCl4 में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सॉल्यूट का मास 3 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है, उसका मोलर मास हमने ले लिया है m। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। अब इस मोलैलिटी वैल्यू को डेल्टा TB इक्वल टू I Kb m वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेल्टा TB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6 केल्विन। ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास की वैल्यू मिल जाएगी 250। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूट A dimerizes in water. The boiling point of a 2 molar solution of A is 100.52 degree Celsius. The percentage association of A is, आंसर आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। Kb वाटर का गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TB हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 100.52 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी 0.52। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। I है वांट ऑफ फैक्टर, Kb गिवन है वाटर का 0.52 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 2 मोलर। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि मिलेगी 1/2। अब एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1 + 1/n-1 बीटा, जहां की बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट्स टू गिव 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्योंकि डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे एक मॉलिक्यूल देने के लिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। I की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2, तो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, बीटा मिल जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुई 1, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, योर आंसर विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB2 is 10% dissociated in water to A2 plus and B minus. The boiling point of a 10 molar aqueous solution of AB2 is, डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट गिवन है 0.5 केल्विन kg पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस।
अब AB2 जब ब्रेक होगा A2 प्लस और B माइनस में, तो एक आयन A2 प्लस का बनेगा और दो आयन्स बनेंगे B माइनस के। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल AB2 का डिसोसिएट होगा टोटल 3 मॉलिक्यूल्स में, तो N की वैल्यू हो जाएगी 3। वॉन हॉफ फैक्टर I होता है 1 प्लस N-1 अल्फा, जहां पर N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन पार्टिकल डिसोसिएट्स, तो यहाँ N होता है 3 और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि गिवन है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 हुआ 0.1। ये सभी वैल्यूज पुट करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं I की वैल्यू और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.2। अब डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा TB होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू है 1.2, KB है 0.5, मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है 10 मोलल। TB भी क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। वो सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा TB डैश इक्वल टू 106। सो योर आंसर इज 106 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a compound AB dissociates to the extent of 75% in an aqueous solution, the molality of the solution which shows a 2.5 Kelvin rise in boiling point of the solution is, मोलैलिटी बतानी है, राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। Kb की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। अल्फा गिवन है और AB अगर डिसोसिएट होगा तो दो पार्टिकल्स में ही डिसोसिएट होगा, A प्लस और B माइनस, तो इसलिए N की वैल्यू हो जाएगी 2। I हो जाएगा 1 प्लस N-1 अल्फा, यहाँ पर अल्फा भी गिवन है 75%, मीन्स 0.75। सारी वैल्यूज पुट करें तो I की वैल्यू मिल जाएगी 1.75। अब फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू 1.75 रखेंगे, KB 0.52। अब क्योंकि डेल्टा TB की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी। दिस इज इक्वल टू 2.74। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 3। 1.46 grams of a biopolymer dissolved in 100 ml water at 300 Kelvin exerted an osmotic pressure of 2.42 into 10 to the power minus 3 bar. The molar mass of the biopolymer is 10 to the power 4 grams per moles की टर्म्स में आंसर देना है। R की वैल्यू 0.083 लीटर्स बार पर मोल पर केल्विन गिवन है। राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICRT। यहाँ पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, I हुआ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, C मोलैरिटी है सॉल्यूशन की और T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि गिवन है 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार्स, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्योंकि ये बायोपॉलीमर है, एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए I की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा। मास सॉल्यूट का गिवन है 1.46 ग्राम्स, मोलर मास हम ले लेते हैं M, तो ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और 100 ml वाटर का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर सॉल्वेंट का, तो हम लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक सॉल्यूट के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ले लेते हैं सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर्स। R की वैल्यू पुट करें 0.0831 और टेम्परेचर 300 केल्विन। मोलर मास आप कैलकुलेट कर पाएंगे 15.02 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स पर मोल। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर 4 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हुआ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड HA डाइमराइजेस एंड द रेस्ट डिसोसिएट्स, द बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ द एसिड इज 10 टू द पावर माइनस 2 की टर्म्स में आंसर करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। यहाँ पर जो एसिड दिया हुआ है वो 50% तो डाइमराइज हो रहा है और बाकी का 50%
डिसोसिएट हो रहा है। तो डाइमराइजेशन के केस में यहाँ हम देख लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स HA के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे H2A2 का, और अगर HA का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एक बनेगा आयन H+ का और एक आयन A- का, दो आयन्स में डिसोसिएट होगा। अगर हम एज्यूम कर लें कि सॉल्यूट के मोल्स जो इनिशियली लिए गए थे वो थे A, तो उसमें से 50% होंगे एसोसिएट, तो HA के मोल्स हो जाएंगे A इंटू 50/100, और बिल्कुल शुरू में H2O2 के मोल्स 0 होंगे। इसी तरीके से जो मोल्स डिसोसिएट होने वाले हैं वो भी होंगे 50% ऑफ टोटल मोल्स, और जो डिसोसिएटेड मोल्स होंगे वो 0 होंगे शुरू में। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो फाइनल मोल्स होंगे वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, जब ये सभी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो चुके हैं तो HA के मोल्स बच जाएंगे 0, और क्योंकि दो मोल्स HA के मिलकर एक मोल H2O2 का दे रहे हैं, इसलिए इनिशियल मोल्स जितने थे HA के उसके आधे हो जाएंगे H2O2 के मोल्स, और जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं उतने ही बनेंगे H+ के आयंस और उतने ही बनेंगे A- के आयंस। अब अगर बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करें तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है फाइनल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल्स। सभी फाइनल पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएंगे 0.25A प्लस 0.5A प्लस 0.5A, और अगर इनिशियल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है 0.5A प्लस 0.5A, दैट इज इक्वल टू A। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा 1.25। आंसर क्योंकि -2 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 125। The oxygen dissolved in water exerts a partial pressure of 20 kilopascals in the vapor above water. The molar solubility of oxygen in water is 10 to the power -5 mole per decimeter cube की टर्म्स में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH गिवन है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो पास्कल्स पर ऑक्सीजन, और डेंसिटी ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गिवन है 1 kg पर डेसीमीटर क्यूब। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गिवन है 20 किलो पास्कल, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल्स, और KH भी गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो पास्कल्स, तो उसको भी हम पास्कल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 25 इंटू 10 टू द पावर -5। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -5 की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 224 ml of sulfur dioxide at 298 Kelvin and 1 atmosphere is passed through 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution. The non-volatile solute produced is dissolved in 36 grams of water. The lowering of vapor pressure of solution, assuming that the solution is dilute, is X into 10 to the power -2 millimeters of mercury. The value of X is नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि 224 ml सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है, इसलिए हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 22400 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएंगे 0.01। अब मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम लीटर्स में यूज करेंगे तो हमें मिलेंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ml यानी 0.1 लीटर्स, तो मोल्स मिल जाएंगे 0.01। अब रिएक्शन देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। SO2 + 2 NaOH हमें मिलेगा सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। यहाँ पर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स 0.01 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल्स 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो कंप्लीटली रिएक्ट होगा
अब क्योंकि 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोड्यूस करेंगे हाफ इंटू 0.01 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड विल बी इक्वल टू 0.005। अब सोडियम सल्फाइड क्योंकि डिसोसिएट होगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2 Na+ के आयंस और 1 SO32- का आयंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फाइड का एक पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करें तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I यहां पर हो जाएगा 3। हम एज्यूम कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1। मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करें 18 से तो हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 2। अब आगे अभी कैलकुलेशन बची है, स्क्रीन पर जगह नहीं है। जिन कैलकुलेशंस की हमें आगे जरूरत नहीं है वो हम रब कर लेते हैं, बस ये वैल्यूज हमें आगे की कैलकुलेशन में चाहिए होंगी। अब रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, P0A माइनस PT अपॉन P0A इक्वल टू I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि ये कहा गया है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट एज्यूम करना है, इसलिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम निग्लेक्ट कर देंगे और हमें फॉर्मूला मिलेगा I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O माइनस टोटल वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर प्योर H2O का गिवन है 24 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। टोटल वेपर प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS से रिप्रेजेंट कर दिया है। I की वैल्यू 3 पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड 0.005 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 2 है। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आया 0.18 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी की टर्म्स में देना है, इसलिए ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। सो आंसर इज 18। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।